ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। जब ये धरना आया तो उसमें उस वक्त ये वीसी हटाओ की मांग तो कहीं भी नहीं थी। तक 3-4 जो डिमांड्स बढ़ी वो आप और हम सब जानते किधर से बढ़ी है। हमने कहा कि भाई महापंचायत करने का औचित्य तो तब है जब हमने उनकी कोई बात ना मानी हो। स्टूडेंट तो अब प्रशासन का क्या कदम रहेगा, कोई सख्ती बरती जाएगी, क्या रहेगा? नहीं देखिए, किस तरह का? देखिए हमारे बच्चे हैं, हमने उनको कहा कि भाई आप की कोई बात हमने छोड़ी नहीं जो ना मानी हो, कोई बात हमने छोड़ी नहीं जो ना मानी हो। उन्होंने कहा कि सर वीसी का ही मामला उनका अटका, बाकी जो 7 मांगे और थी जो उनको एक एक मांग बहुत गंभीर लग रही थी। जब ये धरना आया तो उसमें उस वक्त ये वीसी हटाओ की मांग तो कहीं भी नहीं थी, 2 नंबर की डिमांड भी कहीं नहीं थी, 3 नंबर की डिमांड नहीं थी। विधानसभा में थी वीसी हटाओ की मांग, वीसी हटाओ की मांग तो विधानसभा में थी। तो इन बच्चों की तो 2 मांग थी, स्टाइफंड को लेकर एक वो सीट्स के मामले को लेकर 2 थी, तीसरी तो मांगे थी। दोनों मांगों पे हमारे विधायक मिले, बातचीत हुई, कह रहे कि इन्होंने किसी ने बात नहीं की, पहले दिन से की। और अभी भी जब हम आए हैं तब तक 3-4 जो डिमांड्स बढ़ी वो आप और हम सब जानते किधर से बढ़ी है, वो कैसे आई है, और हमने उनको भी मान लिया। अब कमाल की बात तो देखिए भाई, हमने उनको भी मान लिया और उन्होंने कहा जी जब तक वीसी नहीं हटे तब तक हमने कभी आपकी कमेटी बना देते हैं, आपके आदमी जो प्रोफेसर आप कहेंगे उसको लगा देते हैं, साथ में 2 IAS अधिकारी लगा देते हैं, आपने जाने की जरूरत ही नहीं है। कह रहे कि हमें वीसी से डर लगता है, उससे खतरा है। तो देखो भाई गजब की बात है। अब आप उस डर किस चीज का है, हम तो ये नहीं समझ में आ रही है कि भाई वो यहाँ है, वीसी भी है, अभी आप उन्हीं के खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद भी कर रहे हैं, तो डर कहाँ है किसी का इतना। और किसी को ने इतनी घटना होने के बाद कि वे उन्होंने उनके घर पे पथराव किया, इतनी सारी चीजें जो कल HAU के लोगों ने बताई, हम आपको बता भी रहे हैं। सही में FIR की बात करते हैं, FIR करो, खुद आके लॉन्च कराइए, कहते हैं हमारी FIR लॉन्च करो। और हमने वो बातें जो अभी हैं हमने बोली भी नहीं है, इसलिए नहीं बोली कि नहीं हमारे बच्चे, हमें कोई बात नहीं आगे करनी है उनकी। देखिए वो महापंचायत कर रहे हैं, छात्रों का मामला है। हमने कहा कि भाई महापंचायत करने का औचित्य तो तब है जब हमने उनकी कोई बात ना मानी हो। वो बताए भाई हमने कौन सी बात नहीं मानी। अब वो यही कहेंगे ना कि जी वीसी बर्खास्त करने के लिए कोई नियम कानून तो होगा। जो लोग संविधान के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं उन संविधान वालों से पूछ लो, जो कहते हैं कि भाई इसके हटाए बिना बात नहीं बनेगी, तो वो भी तो संविधान जानते होंगे ना। वो उन्होंने बताया नहीं कि भाई इसका प्रोसीजर क्या होगा, तफसीस तो कोई चीज होती होगी, कोई जांच भी कोई चीज होती होगी, और उस तक जब तक वो हो आपको कोई कठिनाई नहीं। आपके लिए हमने एक वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी की है। आप लोगों ने कहा कि सर इसका कोई वैकल्पिक रास्ता निकल सकता है, इतना शानदार अच्छा वैकल्पिक रास्ता, उसके बावजूद भी अगर ये सब कर रहे तो इसका मतलब सीधा सीधा पॉलिटिकली ये इवेंट है, और पॉलिटिकल इवेंट है तो सर वो जा रहे हैं पॉलिटिकल इवेंट में, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, उनका है ये निर्णय। अब ये जो वार्ता है इसका कुछ निकला है या इसको सफल माने या क्या? देखिए एक बात बताइए, आप के सामने 8 मांगों का एक वो एजेंडा ले रहे हैं, हमने 8 की 8 बात मांगी। अब सामने वाले ना मानना तो हम क्या बताएं इसको, तो वो बताएंगे कि भाई ये आपने क्यों नहीं मानी। और हमने बताया कि एक मांग के ऊपर ही वो गए हैं कि जी ये अभी तत्काल बर्खास्त करो, तो मानेंगे नहीं।
तो तत्काल बर्खास्त करने से पहले इन्होंने कहा कि कोई और रास्ता भी हो सकता है। तब हमने कहा भी ये कमेटी हो सकती है, आपने जाना ही नहीं, आपके लिए तो बर्खास्त बराबर है, जब तक जांच होगी आप भी जांच में सहयोग करना। तो भाई कोई नियम, संविधान, कानून कुछ है कि नहीं है? अगर नहीं है तो फिर आप भी समझदार लोग, अब वो तो वो बताएंगे। हमने कोई मांग, अभी बातचीत के द्वार अभी भी खुले हैं सरकार के? सर देखिए हमारे तो 24 घंटे खुले रहते हैं, हमारे अपने बच्चे हैं भाई। हमने तो, मैं, आप कल्पना नहीं करेंगे कि उनको इतना भी एहसास नहीं होने दिया हमने कि हम उनके घर के बड़े हैं या कोई और हैं। अदरवाइज हमने बहुत, जब हम भी छात्र थे, छात्र राजनीति में से हम भी निकले, मुझे पता है कांग्रेस के लोग किस तरह से बात करते थे। मुझे पता है मैं चौटाला जी के समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम करता था कि किस गंदे लफ्जों के साथ बात करते थे, एक लाइन की। हमने तो मतलब अपने बच्चों की तरह इनको समझाना था, समझाया भी है। और जब इनको, हमें फील हुआ कि यार ये बच्चे बिल्कुल एकदम निर्दोष टाइप इसलिए हैं कि इनमें कोई एजिटेशन नहीं किया किसी भी बच्चे ने आज तक, ये कहीं हत्थे चढ़े हुए हैं किसी न किसी के, ये किसी अंधेरी गुफा में फंस गए हैं, इनको प्रेम से ही बाहर निकालो, अदरवाइज इनको दिक्कत रहेगी बेचारों को। इतनी बात के बावजूद भी अगर वो किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये तो मैं क्या कहूँगा भाई, हम तो 24 घंटे दरवाजे खुले हमारे। धन्यवाद।